हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रफीक सर और आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो आज का एक वीडियो है और एक फ़ोन आया हुआ है जो कि हमारे स्टूडेंट या जो का कहना है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो रात को चल रहा था, अचानक जब देखा तो ये डेड मिला। तो इसमें अब हम जो हमने जो चेक किया है, तो जैसे हमने डीसी लगाया तो डीसी लगाते ही ऑटो करंट ले रहा है। मतलब इस कंडीशन में ये फुल शॉट है और शॉर्टिंग कहाँ से है हमें नहीं पता। तो अब हम इसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप और ये पता करते हैं कि प्रॉब्लम जो है हमारी कहाँ से है। तो इसमें एक बार मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि जैसे हम लगाते हैं तो फ़ोन हीट हो जा रहा है और ऑटो करंट लेने लग जाता है। तो एक बार दिखाते हैं हम आपको। तो इसमें आप देखिए, जैसे मैं इस पर लगा रहा हूँ तो जैसे क्या हो रहा है, ऑटो करंट लेना चालू हो जा रहा है। ये देखिए, पूरा ऑटो करंट लेना चालू हो गया। और इस कंडीशन में आप इसको हटाएंगे और ये दोबारा लगाएं तो बगैर प्रेस किए हुए ऑटो करंट लेना चालू हो गया। तो इस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारी कहाँ पे है और चेक चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग हमारी कहाँ है। तो सबसे पहले आपको, जैसे बैटरी पे लगाते डायरेक्ट करंट आ रहा है तो इसका मतलब आपको सबसे पहले आपको बी बैट यानी कि बैटरी यानी चार्जिंग आईसी के पास की शॉर्टिंग चेक करनी है आपको। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये देखिए जो कॉइल है ये भी दोनों साइड से बीप दे रहा है, ये भी कैपेसिटर बीप दे रहा है आपका। और चलते हैं, ये पावर के पास के जितने भी कैपेसिटर है तो ये सब देख लेते हैं। अब मान सबसे पहले जो इसकी शॉर्टिंग है, जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर मुझे मिला है और यहाँ की कॉइल मिली, तो अब चेक करेंगे कि यहाँ की जो शॉर्टिंग है ये सेटिंग और कहाँ कहाँ गई। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बीट मैप में कि बीट मैप में जो हमारी जो कनेक्शन है वो कहाँ कहाँ गई हुई है। तो ये देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले यहाँ का जो कैपेसिटर है हमारा, ये वाला कैपेसिटर, ये हमें शॉर्ट मिला था। इसकी लाइनिंग देखिए, तो इसकी जो लाइनिंग है वो देखिए कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये पावर के पास है, इस सेक्शन में भी आ रही है, नेटवर्क सेक्शन में भी है और आपका वाईफाई सेक्शन में भी है और यहाँ पे भी है। तो अब इसमें से देखते हैं कि शॉर्टिंग जो है हमें कहाँ पे मिलती है। इनमें से कोई ना कोई कैपेसिटर या कोई ना कोई आईसी शॉर्ट होगी। तो अब चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर है और इसमें हम कनेक्शन क्या करेंगे। सबसे पहले रोजन हम लगाते हैं पावर के पास और ये चार्जिंग सेक्शन के पास। पावर और चार्जिंग सेक्शन के पास रोजन लगाते हैं। मैंने चार्जिंग सेक्शन के पास रोजन लगा दिया है। अब इस सर क्या करते हैं, पूरी शील्डिंग को ना काटते हुए सिर्फ पावर के पास लगाते हैं। अब हमने ये कनेक्शन कर दिया है, देखिए यहाँ पे रोजन लगा दिया है और हमने दूसरे सेक्शन जो लगाया है इन सेक्शन में लगा। अब इनमें से देख लेते हैं क्या कोई शॉर्टिंग है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका कनेक्शन है ये यहीं हम बैटरी कनेक्टर पे ही देंगे इसकी सप्लाई। अगर डीसी मशीन है आप डीसी मशीन से दे सकते हैं, तो इसको आप ग्राउंड कर सकते हैं। और जो प्लस पॉइंट होता है इसका रेड वाला, इसके प्लस पॉइंट पर आप लगाएंगे। अगर पावर के पास शॉर्टिंग होगी तो अगर इसके डायरेक्ट बैटरी बी एट में शॉर्टिंग होगी तो वहाँ मेल्ट हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, कैपेसिटर पे हमें देना होगा। तो हमने यहाँ लगा दिया है और यहाँ देखिए, यहाँ पावर के पास तो कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ। पीछे की तरफ देख लेते हैं, तो ये देखिए पीछे की तरफ जो हो रही है हमारी वो आईसी मेल्ट हो रही है, यानी कि चार्जिंग आईसी मेल्ट हो रही है। तो हम इस पर अब ना करके अब आगे चलते हैं कैसे करना है इसको। इससे तो हमें नहीं समझ में आया, तो अब आगे चलते हैं। दोबारा से मैंने लगा दिया है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं कि यहाँ का जो कैपेसिटर है चार्जिंग आईसी के पास, तो और कौन कौन से कैपेसिटर शॉर्ट है। तो कॉइल के इस वाले पॉइंट पे लगा सकते हैं करंट, या फिर यहाँ का जो कैपेसिटर है इस पर देके देख लेते हैं, या कॉइल के प्लस पॉइंट पे ही लगाते हैं। चेक करते हैं कि क्या कुछ यहाँ से शॉर्टिंग निकल रही है हमारी।
अब देखिए यहाँ कॉइल पर लगा के देखते हैं। कॉइल के जस्ट नीचे ये भी कैपेसिटर जो है दोनों, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। इस तरह से सिर्फ ये कॉइल मेल्ट हो रही, लेकिन हमारी आईसी मेल्ट नहीं हुई। अभी एक तरीका और मैं बताऊंगा आपको। देखिए तो ये कॉइल मेल्ट हो रही है हमारी, तो इसको कॉइल को निकाल के देखते हैं कि जो शॉर्टिंग है हमारी ये चार्जिंग आईसी की तरफ है या फिर आगे जो हमारी शॉर्टिंग जा रही है। देखिए यहाँ पे कहीं से भी आपको कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस वाले कॉइल को आपको निकाल लेना है और चेक करना है कि शॉर्टिंग हमारी इधर है इस आईसी में है या फिर आगे की तरफ है। इसको क्या करना है, ये पावर आईसी है तो इसको ढक लें थोड़ा सा, और सीपीयू भी, इसे हीट न लगे। ये देखिए कॉइल निकाल दिया मैंने। अब इस कॉइल के पॉइंट पे चेक करेंगे कि जो शॉर्टिंग है आपकी इस साइड है या इस साइड है। देखिए इस लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है आपकी, तो जो मेन जो शॉर्टिंग है आपकी ये पावर आईसी, ये चार्जिंग आईसी के ही लाइन में शॉर्टिंग है। ये देखिए शॉर्टिंग यहीं आ रही है हमारी, और इसको मैं दोबारा दिखाता हूँ। जो पहले फर्स्ट टाइम में मेल्ट हो गई थी आपकी, यहाँ देखिए शॉर्टिंग नहीं है। और पावर आईसी के पास चेक कर लेते हैं, इधर शॉर्टिंग हट चुकी है, यानी कि जो इसकी लाइन है, यानी कि शॉर्टिंग है वो है चार्जिंग आईसी में जाती है। तो सिंपल सी है, आपको फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ करंट देंगे और देखते हैं कि इसी आईसी, यही आईसी हीट हो रही है या क्या हो रही है। ये रोजन थोड़ा सा टाइट है, इस पर स्मोक करना है मुझे। बहुत ज़्यादा मोटा लग चुका है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। दोबारा से एक बार लगा देता हूँ मैं। मेल्ट नहीं हुई चार्जिंग आईसी। इधर पावर के पास मेल्ट हो रही है हमारी, यहाँ देखें। अब मैं आपको एक दूसरी तरीके से भी एक बार शॉर्टिंग, मोस्टली शॉर्टिंग हमारी यहीं से निकल जाती है और अभी ये आपकी मेल्ट नहीं हुई, तो मेरे पास एक शॉर्ट किलर भी है। शॉर्ट किलर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये देखा। तो फाइनली पता लग गया होगा आपको। ये देखिए जो चार्जिंग आईसी है हमारी, और यही पूरी मेल्ट हो गई है इस पर। और इसको क्या करेंगे, अब इसको निकाल लेते हैं और इसको फिर फाइनली रिवॉल्व करके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है नहीं। तो अब इसमें हमें आईसी, दूसरी आईसी मैंने सेट से निकाला है और इसको रिवॉल्व कर दिया मैंने। अब इसको फिक्स करना है, देखते हैं फिक्स करके। शॉर्टिंग अभी भी हटी है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से दिखाया था शॉर्टिंग हमारी यही थी। अब इसको ठंडा होने देते हैं और चेक करते हैं कि शॉर्टिंग हटी कि नहीं।
तो दोस्तों अब बोर्ड हमारा ठंडा हो चुका है और चेक करते हैं बोर्ड उसमें लगा के कि हमारे फ़ोन की क्या कंडीशन है। तो इस तरह से मैंने आईसी बदल दी है इसकी। और कभी भी जब से आईसी अगर ये शॉर्ट दिखा रही हो या मेल्ट हो रही हो तो आप उसको उसी आईसी को रिवॉल्व करके नहीं लगानी है, आपको इस कंडीशन में चेंज करनी होती है। तो इसको क्या करना है, इसको निकालते हैं और बोर्ड में लगाते हैं और देखते हैं। दोस्तों तो अब लगाते हैं चार्जिंग। तो अभी देखो चार्जर लगाया मैंने और इस तरफ से देखिए एम्पेयर ले चुका है और देखिए रेडमी आ चुका है आपका। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ोन की शॉर्टिंग को हटा सकते हैं और देखिए बहुत आसान तरीके से सेट ऑन हो चुका है आपका। ये देखिए चार्जिंग एम्पेयर भी आ गया है और इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए ये सेट ऑन हो रहा है। ये देखिए चार्जिंग आ चुका है आपका और इस तरह से चार्जिंग आपका प्रॉपर सेट आपका ऑन हो चुका है। देखा दोस्तों आपने, तो इस तरह से ही आपको करना है और किसी भी शॉर्ट फ़ोन को आप ऑन कर सकते हैं।